फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा के घर की वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है तो वो बोलती है मैं स्कूल से आकर हाथ से कपड़े धो लूँगी। ये सारी बातें किंजल की मॉम सुन लेती है तो वो वॉशिंग मशीन लेकर आती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जब किंजल राखी दवे को घर के अंदर लेकर आएगी और बोलेगी, मम्मी मैंने आपसे कितनी बार बोला है यदि कोई तमाशा करना हो तो प्लीज़ यहाँ पर मत आया कीजिए, आज ये कौन सा नया तमाशा आप करने आई हैं। तो राखी दवे बोलती है, बेटा मुझे पता चला कि तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट ही तो लेकर आई हूँ, इसमें मैंने क्या गलती कर दी। तो बा को गुस्सा आती है, बा बोलती है अब तो अपने घर की बातें ऐसे इस तरह से फ़ोन लगाकर तेरी माँ को बताएगी। किंजल बोलती मैंने अपनी मॉम को कुछ नहीं बताया। तो अनुपमा भी बोलेगी नहीं किंजल की इसमें कोई गलती नहीं है बा, सुबह जब आप वॉशिंग मशीन की बात कर रही थी तब इनका फ़ोन आया था, हो सकता है इन्होंने सुन लिया होगा। तो राखी दवे बोलती है एग्जैक्टली मैंने सुन लिया था तो इसलिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आ गई हूँ। अगर आपको ये गिफ्ट लेने में दिक्कत है तो आप इसके पैसे मुझे दे दीजिएगा। अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे समझ में आता है कि अभी आप लोग मुझे इसका पैसा नहीं दे सकते तो इंस्टॉलमेंट बांट लीजिएगा। मंथली तो आप दे नहीं पाएंगे, आप या तो डे में 1 रुपया दे दीजिएगा या ईयरली दे दीजिएगा। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, आप मुझे ईयरली इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा, बट ये वॉशिंग मशीन रख लीजिए। ये सारी बातें वनराज सुनता है, उसे गुस्सा आती है और वो उसे डांटते हुए बोलता है कि तो राखी दवे तुम इस तरह से मेरी पत्नी से बात नहीं कर सकती, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही ये वॉशिंग मशीन दे सकती हो, भी इसका पति जिंदा है। यदि मेरी बीवी को इसकी ज़रूरत होगी तो मैं खड़े खड़े यूं उसे वॉशिंग मशीन ला कर दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। और किंजल को भी बोलता है कि किंजल मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से अपनी मॉम को इन सब बातों में इन्वॉल्व करोगी। तो राखी दवे ताने मारते हुए बोलती है कि वाओ इस घर में काव्या का आना मंजूर है, मतलब दाग आना मंजूर है लेकिन दाग को धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं आ सकती, ये कितनी अच्छी बात है। और वो किंजल से कहती है, किंजल बेटा मैंने जब सुबह सुना कि तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मम्मी को कपड़े धोने पड़ेंगे हाथ से और तुम वो देख नहीं पाओगी तो तुम भी मदद करवाओगी और मैं तुम्हें कपड़े धोते हुए नहीं देख सकती थी, बस इसीलिए एक छोटी सी वॉशिंग मशीन ही तो लेकर आई हूँ। देखो ना यहाँ पर कितना बड़ा तमाशा बन गया है। तो किंजल बोलती है कि मम्मी मॉम सही है, इस बार क्या गलती करी उन्होंने वॉशिंग मशीन लाकर, एक छोटा सा गिफ्ट ही तो है, रख लीजिए ना। वनराज बोलता है वाओ किंजल मैं तो समझता था तुम समझदार हो, लेकिन देखो कितनी जल्दी तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा माइंड को मैनिपुलेट कर दिया है। तो अनुपमा बोलती है किंजल बेटा तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं राखी बहन से बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी समधन की तरह आए बैठे ढोकला खाइए, बट अभी मुझे इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे इस गिफ्ट की ज़रूरत होगी तो एक समधन की तरह नहीं, एक बहन की तरह हक से मांग लूँगी, पर अभी मुझे ये नहीं चाहिए। तो राखी दवे बोलती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर वॉशिंग मशीन के पास में जो लड़के खड़े होते हैं उनसे बोलते हैं जाकर इसे इसे ले जाइए। और जैसे वो जाने लग जाती है उसे काव्या दिखती है तो वो मन में सोचती है काव्या यहाँ पर कैसे, ओ माय गॉड मैंने इतना बढ़िया समय कैसे मिस कर दिया कि काव्या यहाँ पर है और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। फिर वो काव्या को सुनाते हुए बाहर आकर बोलती तो वनराज शाह पक्का आपको वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए अपनी बीवी के लिए। तो वनराज अंदर बोलता है ये बाहर जाकर फिर तमाशा करेगी, मैं आता हूँ। बाहर जाकर उससे बोलता है मैंने तुमने पहले भी कहा और अभी भी कहा कि मैं अपनी पत्नी के लिए वॉशिंग मशीन ले सकता हूँ, हमें तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जैसे ही बोलता है तो वो काव्या की तरफ देखती है, काव्या को दिखाते हैं, वनराज भी काव्या को देखता है और अंदर आ जाता है। इसके बाद राखी काव्या के पास जाती है और बोलती है कि वाओ वनराज कितना लकी है, देखो तुम भी सब कुछ चुपचाप सहती हो और उसकी पत्नी भी सब कुछ चुपचाप सहती थी, पर आज तो तुम मुझे हाय बेचारी जैसी लग रही हो। देखो आज वो अपनी बीवी के पास है और बीवी का स्टैंड ले रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। काव्या की टैक्सी आती है, काव्या उस पर बैठकर चली जाती है। जैसे ही वनराज कमरे में पहुंचता है वो मोबाइल की तरफ देखता है और सोचता है इतना सब कुछ हो गया लेकिन काव्या ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। पर फिर सोचता है चलो अच्छा यदि वो सब कुछ ये समझ रही है तो कम से कम अब वो इन सब चीज़ों में दखलंदाजी नहीं देगी। उधर अनुपमा को गुस्सा आती है, वो बोलती है आज तो इनसे बात करके ही रहूँगी कि ये राखी दवे के सामने मेरी पत्नी बोलने की क्या ज़रूरत थी। वो जैसे ही रूम में जाती है दरवाज़ा खोलती है देखती तो फिर समय और वनराज दोनों सोए होते हैं, तो मन में सोचती चलो कोई बात नहीं सुबह बात करेंगे, और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से वापस आ जाती है। सुबह होती है, सुबह सुबह दिखाते हैं अनुपमा मंदिर से आती है, जिस सामने बा दिखती है, बा से बोलती है बा आपने बोला था ना मैं मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाए, तो बा उसे इशारे से दिखाती है। वो देखती है नई वॉशिंग मशीन आती है, वो आकर देखती है खुश हो जाती है।
तो बा बोलती है बस इसीलिए तुझे सरप्राइज़ देना था, इसीलिए तुझे बहाने से मैंने मंदिर भेजा था। तो अनुपमा बोलती थैंक यू बा और बापूजी, आप लोगों ने मेरे लिए वो नई वॉशिंग मशीन लेकर आए। तो बा बोलती है कि बेटा हम लोग लेकर नहीं आए, वनराज तेरे लिए नई वॉशिंग मशीन लेकर आया और बहुत अच्छी है, अपने आप कपड़े भी धुल जाते, सूख भी जाते और सूखने के बाद में इसमें से आवाज़ें भी आती है। तो अनुपमा को ये बात सुनकर फिर से गुस्सा आती है, वो पूजा की थाली वहीं पर रखती है और अंदर जाकर वनराज से बात करने जाती है। तो बा बोलती है कि शायद ये थैंक यू बोलने गई होगी। तो बापूजी बोलते थैंक यू बोलने नहीं गई है, तेरा बेटा इतना सीधा भी नहीं जो एक बार में सुधर जाए और मेरी बेटी इतनी मासूम भी नहीं है कि एक बार में उसका कठोर दिल पिघल जाए। वो सीधी वनराज के पास जाती है और बोलती है कल राखी दवे के सामने मेरी वाइफ समझ में आता था कि वहाँ पर आपने नाटक किया, अब ये नई वॉशिंग मशीन का मतलब मैं क्या समझूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोलता है तुम्हारे ऊपर इतना काम पड़ रहा है इसलिए मैं तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन लेकर आया हूँ। तो अनुपमा बोलती 25 सालों से अभी अभी वॉशिंग मशीन आई है, पहले हाथ से कपड़े धोती थी, मिक्सी भी नहीं थी, सब कुछ काम करती थी, तब आपको दिखाई नहीं दिया, अब अचानक क्या हुआ कि आपको ये सब काम दिखाई देने लगा। तो वनराज बोलता है पहले मैं घर पर नहीं था लेकिन अब मैं घर पर हूँ, मुझे सुबह से लेकर रात तक तुम्हारा सारा काम नज़र आता है, बस इसीलिए मैंने मदद करी है। तुम भी तो फिर मेरी हेल्प कर रही हो, मेरी सेवा कर रही हो, कुछ ना कुछ तो होगा ना जो तुम मेरी मदद कर रही हो। तो यदि छोटी सी मदद मैंने भी कर दी तो क्या गलती करी। तो वो उसे डांटते हुए बोलती मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं भाभी हूँ, माँ हूँ, बहू हूँ, सास हूँ, सहेली हूँ, बहन हूँ, लेकिन मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ। मैं अब अनुपमा वनराज शाह नहीं हूँ, मैं सिर्फ अनुपमा हूँ। ये बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वनराज सोचेगा कि चाहे जो भी हो अनुपमा, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताकर रहूँगा और तुम्हारा मन जीत कर रहूँगा। और उधर काव्या को भी दिखाते हैं, वो भी अनिरुद्ध के साथ होती है और बोलती है वी तुम्हारी इन सब हरकतों ने मुझे किसी और बात पर निर्णय लेने पे मजबूर कर दिया है, इसलिए मुझे भी इस चीज़ के लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।